हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाई स्कूल पूरक परीक्षा पेपर 2024 20 जून को आपका पेपर रहेगा आईटी का। सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। तो जिन बच्चों के सप्ली आई थी किस पेपर में, आईटी के पेपर में, सूचना प्रौद्योगिकी के पेपर में क्या आई थी, सप्ली आई थी, वे सभी ध्यान दीजिएगा। 20 जून को आप अपना पेपर देंगे आईटी का। तो आईटी के क्वेश्चन में आप लोगों को इन प्रश्नों को पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में ही देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया चक्र के अंदर संचार का तत्व नहीं है। तो यहाँ पर चैनल, प्रेषक, समय, प्राप्तकर्ता। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा समय। दृश्य संचार का उदाहरण है, तो यहाँ पर हो जाएगा दृश्य। तो यहाँ पर आपका रिपोर्ट, टिप्पणियाँ, खतरे की चेतावनी, समाचार पत्र। तो यहाँ पर आपका दृश्य संचार का जो उदाहरण हो जाएगा समाचार पत्र। आगे हम बात करें, देखिए यहाँ पर इसको हटाते हैं, खतरे की चेतावनी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक दृश्य जिससे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो वो भी एक क्या होता है, संचार का उदाहरण होता है। बाकी ये समाचार पत्र, रिपोर्ट, टिप्पणियाँ ये एक जैसे होते हैं तीनों, है ना। तो ये आंसर नहीं होगा आपका, खतरे की चेतावनी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी आप देखेंगे यहाँ पर, निम्न में से कौन सा नोटपैड फाइल के लिए एक वैध फाइल एक्सटेंशन है। तो इसमें आपका डॉक करेक्ट आंसर होगा, जिससे जैसे आगे देखेंगे फाइल को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है, तो Ctrl+P। अगला क्वेश्चन, DBMS का पूरा नाम है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपने देख लेंगे, ये सभी राइट आंसर रहेंगे। जिसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो यहाँ पर विभिन्न फॉर्मेट का एक संगत है, तो टेम्पलेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और विकल्प इमेज के गैर वांछनीय हिस्से को काट देता है, क्रॉप काट देता है। और इमेज फाइल के लिए सही फाइल एक्सटेंशन है, तो JPEG आपका राइट आंसर होगा। जिसके बाद में अगला क्वेश्चन भी है आपका, एक नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए की का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। और एक डॉक्यूमेंट में पेज नंबर में लिखे जाते हैं, तो फुटर एरिया में। आगे भी देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने, जोड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर मिली हुई है। आप देखेंगे यूनिक की, तो इसको हम किससे मिलाएंगे, प्राइमरी की। सेल को हम किससे मिलाएंगे बच्चों, रो और कॉलम। और गोल सिक को इससे मिलाएंगे मल्टीपल ऑपरेशंस। और वाइट इफ टूल, तो इसको मिलाएंगे टूल से। और रो को हम मिलाएंगे रिकॉर्ड से। आगे हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को देखेंगे, ये मिला लीजिएगा सेम। जिसके बाद में यहाँ सत्यापत्ति देख लीजिए, स्टेटस बार डॉक्यूमेंट में पृष्ठों की संख्या बताता है, सत्य। और स्प्रेडशीट में कॉलम को फ्रीज नहीं कर सकते, असत्य। स्प्रेडशीट को शेयर कर सकते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और मैक्रो रिकॉर्डिंग को टूल्स विकल्प से इनेबल किया जा सकता है, सत्य। और डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए Ctrl+S की है, बिल्कुल सत्य। ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे। उसके बाद में आप लोग अपने यहाँ 2-2 नंबर के प्रश्न देखेंगे। ये सभी 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छे से तैयारी करना है, इन क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर इस बार आईटी और आईटीज़ के पेपर में, सूचना प्रौद्योगिकी के पेपर में पास होना है, तो इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़िएगा। अगला विषय आपका कौन सा है जिसमें आपको सप्ली प्राप्त हुई है, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।
और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। अगला वीडियो आपको मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर कर लेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।